हेलो एंड नमस्कार। मेरा नाम है चेतन चौधरी। आज हम बात करने जा रहे हैं डी ट्रिपल एस पी ने नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है नई वैकेंसीज़ का। और विशेष शिक्षकों के लिए, स्पेशल एजुकेटर्स के लिए एक थोड़ी सी अच्छी न्यूज़ है, राहत भरी खबर है कि इसमें स्पेशल एजुकेशन की वैकेंसीज़ भी हैं इस नोटिफिकेशन में। तो इसके फॉर्म जो हैं वो 18 अगस्त से आप भर सकते हैं और 16/9/2025 यानी 16 सितंबर 2025 12 बजे तक इसकी लास्ट डेट है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे पोस्ट कोड दिए गए हुए हैं, नेम ऑफ द पोस्ट दी हुई है, नेम ऑफ डिपार्टमेंट दिया गया है, ग्रुप दिया गया है, कौन से ग्रुप की भर्ती हैं, सी की हैं, बी की हैं, और यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ की डिटेल दी गई है। अब ये आप नेम ऑफ डिपार्टमेंट देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट मिल जाएंगे। मैं आपको बता दूँ, DSSP जो वैकेंसी रिलीज करता है वो DSSP के 3 डिपार्टमेंट होते हैं। एक DOE होता है, एक MCD होता है और एक होता है NDMC। तो ये तीनों की वैकेंसी जब खाली होती हैं तो ये DSSP के पास भेजते हैं। DSSP उसके बाद नोटिफिकेशन रिलीज करता है, क्योंकि DSSP एक परीक्षा कराने वाली संस्था है। तो यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर की जो पोस्ट आई हैं वो आई हैं आपकी DOE की तरफ से, यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से। अब ये पोस्ट स्पेशल एजुकेटर की कहें या हम स्पेशल एजुकेशन टीचर की कहें, स्पेशल एजुकेटर PRT लेवल पे कहते हैं, और लेकिन जो TGT लेवल पे वैकेंसीज होती हैं वो उनको कहते हैं स्पेशल एजुकेशन टीचर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर 42/25 इसका पोस्ट कोड है। और ये ग्रुप बी की भर्तियां हैं। इसमें 19 जो वैकेंसी हैं वो UR की यानी कि जनरल कैटेगरीज की हैं, और 7 वैकेंसी OBC की हैं, 3 SC की हैं, और ST की एक भी नहीं है, AWS की 3 है। तो ऐसे करके टोटल जो वैकेंसी हैं वो 32 हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जैसे कि मेल वैकेंसीज अलग हैं, फीमेल वैकेंसीज अलग हैं। ये कई बार DSSP स्पेशल एजुकेटर के एग्ज़ाम्स करा चुका है, और जो सिलेबस है उसके बारे में हम पहले भी इस चैनल पर चर्चा कर चुके हैं और कुछ डिटेल्ड वीडियो भी आ चुकी हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है एलिजिबिलिटी की, कौन अप्लाई कर सकता है। तो इसमें यहाँ पे एक बार हम टोटल पोस्ट देख लेते हैं जो सारे डिपार्टमेंट से हैं। आप ये विस्तृत विज्ञापन भी हमारे जो व्हाट्सएप चैनल है उससे प्राप्त कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी 294 हैं, जिनमें ये डिटेल है इनकी, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं अपना TGT स्पेशल एजुकेशन की जो वैकेंसीज आई हुई हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्या है। ये आप देख सकते हैं, पोस्ट कोड 42/25, ठीक है। 42/25 जो पोस्ट कोड है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर स्पेशल एजुकेशन टीचर, जिसको SET बोलते हैं, ठीक है। तो ये असल में पोस्ट जो रिलीज होनी थी वो काफ़ी पहले होनी थी, और इस नोटिफिकेशन में भी आप देखेंगे तो 30 तारीख की डेट डली हुई है, लेकिन रिलीज़ ये आज 4 अगस्त को हुआ है, ठीक है। तो ये वैकेंसी डिटेल है जो मैंने आपको बता दी थी। UR की 19 वैकेंसी, OBC की 7, SC की 3, ST की एक भी नहीं है, AWS की 3, और टोटल जो पोस्ट हैं वो 32 हैं। कैटेगरी A, B, C जो होती है उनमें कोई वैकेंसी नहीं है, कैटेगरी D में भी कोई वैकेंसी नहीं है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी की हम बात करें, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, और दूसरी जो है B.Ed स्पेशल एजुकेशन, यानी कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन है और उसके साथ B.Ed स्पेशल एजुकेशन है वो एलिजिबिलिटी है। यहाँ पे आगे CTET भी दिया जाएगा, आप अभी देखेंगे तो। दूसरी जो है B.Ed जनरल होनी चाहिए, और 1 ईयर डिप्लोमा अगर आपने स्पेशल एजुकेशन में किया है तो आप एलिजिबल हैं। B.Ed जनरल विद 2 इयर्स डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, यानी कि आपके पास B.Ed अगर जनरल है और 2 इयर्स डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन यानी कि D.Ed आपने किया है, वो चाहे किसी भी ब्रांच से किया हो, तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। B.Ed जनरल विद पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। PGPD भी एक डिप्लोमा होता है, उसके साथ आपने B.Ed जनरल की है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। B.Ed स्पेशल एजुकेशन एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट PGPC, ये भी अगर आपने किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं B.Ed स्पेशल एजुकेशन के साथ। PG डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन मेंटल रिटार्डेशन, अगर आपने PG डिप्लोमा मेंटल रिटार्डेशन में किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं। PG डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन जिनमें मल्टीपल डिसेबिलिटी फिजिकल, यानी कि आपने PG डिप्लोमा किया हुआ है किसी भी डिसेबिलिटी में तो आप एलिजिबल हैं। सेकेंडरी लेवल टीचर ट्रेनिंग कोर्स इन विजुअल इम्पेयरमेंट, और सीनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डीफ, और BA B.Ed इन विजुअल इम्पेयरमेंट।
जो यहाँ पे आप देखेंगे मेन चीज़ जो काफ़ी लोग इग्नोर कर देते हैं, क्वालिफाइड इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटेट में पास होनी चाहिए एलिमेंट्री स्टेज, यानी कि जो लेवल सेकंड होता है उसमें आप पास होने चाहिए। कंडक्टेड बाय सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन CBSE, रिलैक्सेशन अप टू 5% इन द क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी अलाउड टू द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी सच एज SC ST OBC PH इन सीटेट। तो आपको जो कैटेगरी के अनुसार जो रिजर्वेशन मिलना है वो भी मिलेगा, और आपके पास अगर सीटेट है, बीएड है स्पेशल एजुकेशन से, या फिर आपके पास बीएड जनरल है और डिप्लोमा है स्पेशल एजुकेशन में, या फिर पीजी डिप्लोमा है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वैकेंसी डिटेल आपने देख ली कौन सी वैकेंसी है। रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका, CRR नंबर आपके पास होना चाहिए वैकेंसी के लिए अप्लाई करते समय। BA BEd in visual impairment being integrated course of graduation and BEd special education special graduation is not required in the case of candidate possessing BA BEd in visual impairment। तो ये डिटेल थी आपकी, और इसके बारे में और विस्तृत चर्चा हम आगे की वीडियोस में करेंगे, और सिलेबस के बारे में आप हमारा चैनल चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।